मेरे प्यारे छात्रों, श्रीधर क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या चीज होता है। तो हमने इससे पहले जो भी चैप्टर्स पढ़े हैं उस पर जरा सा 1 मिनट डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले हमने पोषण पढ़ा, श्वसन पढ़ा, उत्सर्जन पढ़ा और परिवहन पढ़ा। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हमने पढ़ा। पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। तो सारे चीज अलग अलग सिस्टम। पोषण में हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं मुख्य रूप से। श्वसन में सांस को हम लोग छोड़ते हैं, लेते हैं। परिवहन में हमारे शरीर के अंदर जो भी पदार्थ या जो भी ऊर्जा बनता है वह एक हिस्से से दूसरे हिस्से में परिवहन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। उत्सर्जन, जो भी हमारे शरीर में बेकार पदार्थ होते हैं उसको बाहर करते हैं। ठीक है, लेकिन इन सारे चीजों को करने के लिए मनुष्य के शरीर के अंदर नियंत्रण एवं समन्वय होना आवश्यक है। नियंत्रण और समन्वय का मतलब क्या होता है, आप ऐसे समझिए कि मान लिया जाए आप एक मुक्का मारते हैं किसी को भी एक मुक्का मारते हैं। अब आप जैसे ही एक मुक्का से उस पर प्रहार करते हैं तो आपको ये जरूर बात समझ में आता है कि उसको चोट लगा होगा या नहीं लगा होगा, और पोजीशन के हिसाब से वह बताता है। आप समझ जाते हो कि चोट लगता, कितना जोर से चोट लगा या नहीं लगा। अब मान लिया जाए आप उसको 5 मुक्का का बाजी लगाएं और 5 मुक्का आप जीत गए हैं, तो आप उसको 5 मुक्का मारने का अधिकार आपके पास है। लेकिन आप देखे एक मुक्का मारे तो लगा कि उसको जो है थोड़ा ज्यादा चोट लगा है, तो फिर दूसरा मुक्का को थोड़ा सा कम अधिक कीजिएगा, तीसरा को थोड़ा और कम कर दीजिएगा, चौथा को और कम कर दीजिएगा, 5वां को और कम कर दीजिएगा। क्योंकि आप समझ रहे हैं कि उसको एक मुक्का में इतना जोर से चोट लग गया है कि यदि दोबारा हम उसको उसी तरह से मारे तो वह उठ के पानी नहीं पी पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे पर प्रहार करने से पहले खुद को नियंत्रित किए, खुद को कंट्रोल किए। अच्छा, इतना ही मारना है। समन्वय, नियंत्रण, ये तो नियंत्रण वाली बात हो गई। समन्वय स्थापित करना। समन्वय स्थापित करना का क्या मतलब हुआ? मान लिया जाए आप कहीं पर जा रहे हैं, एक नदी पार करना है, हल्का सा पगडंडी है, छोटा सा पुल है। वह पुल जो है एक बांस का बना हुआ है, इसमें 2 से 3 आदमी से ज्यादा नहीं चल सकता है। तो आप क्या करेंगे? सबको जो है सबके साथ समन्वय स्थापित करने के लिए आप ये कोशिश करेंगे कि पीछे वाला आदमी जो है इस पुल पर चढ़े तो 3 से ज्यादा नहीं चढ़े, एक दूसरे को देखते हुए समन्वय, कहीं 4 चढ़े तो क्या होगा। तो इस तरह से नियंत्रण और समन्वय हमारे शरीर में भी आवश्यक होता है। हम जो भी कार्य करते हैं, चाहे वह शरीर में जितने भी प्रकार की क्रियाएं होती है, उसका नियंत्रण भी जरूरी है और समन्वय बना करके भी रखना जरूरी है। यदि यह नियंत्रण या समन्वय हमारे शरीर के अंदर नहीं हो तो कोई भी काम हम लोग फिट तरीके से, सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का होना बहुत ही जरूरी है। तो हमारे शरीर में या जो नियंत्रण या समन्वय का जो कार्य करता है उसके लिए एक विशेष अंग होते हैं हमारे शरीर में, जिसको हम लोग तंत्रिका तंत्र कहते हैं। उसी के कारण हम किसी चीज के नियंत्रण या फिर समन्वय बना करके रखते हैं। अब कोई तावा पड़ा हुआ, उसको छू दिए, हम लोग छू दिए, तो यदि तावा गर्म है तो तेजी से हम खींचेंगे, तेजी से हाथ को वहां से हटाएंगे। लेकिन मान लिया जाए हम तावा वहां बगल में रखा हुआ है, पीछे दीवार है, तो हम ये सोचेंगे कि यदि हम बहुत ज्यादा जोर से खींचे तो हो सकता है हाथ में चोट लग जाए, है कि नहीं? जैसे आपको ये आप सोचिए कि ज्यादा जोर से खींचेंगे तो पीछे दीवार में चोट लग जाएगा। यह दिमाग जो है तुरंत आपको इस चीज का सूचना देगा कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तो आप क्या कीजिएगा? हाथ को ऊपर उठा लीजिएगा। तो ये समन्वय हुआ। या पीछे ऊपर उठा लीजिएगा, ऊपर उठाने का जगह नहीं, पीछे खींच रहे हैं तो आप तुरंत ये सोचिए पीछे दीवार है, चलो इतने दूर तक खींचना है, ज्यादा दूर तक नहीं खींचना। तो ये हमारे शरीर में नियंत्रण या फिर समन्वय बनाना बहुत ही आवश्यक है।
जो मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है, जिसका संपर्क सीधे हमारे मस्तिष्क से होता है। यानी यदि देखा जाए तो हम जो भी चीज पर नियंत्रण या समन्वय स्थापित करते हैं उसमें हमारे तंत्रिका तंत्र या हमारे मस्तिष्क की बहुत बड़ी भूमिका होती है। साथ ही साथ केवल मस्तिष्क से ही सारे चीजों पर नियंत्रण या समन्वय स्थापित नहीं किया जा सकता है, बल्कि उसके लिए कुछ और हार्मोन्स भी होते हैं जिसके द्वारा मनुष्य किसी चीज पर समन्वय या फिर नियंत्रण स्थापित करता है। ये तो हो गया मनुष्य की बात। अब देखिए, ये नियंत्रण या समन्वय का काम केवल मनुष्य में नहीं होता है, यह काम पेड़ पौधे भी करते हैं। तो चूंकि मनुष्य के पास तो एक दिमाग होता है उस चीज को करने के लिए, लेकिन पेड़ पौधे के लिए या कोई विशेष इस तरह का कोई मस्तिष्क या स्पेशल अंग वो नहीं होता है, बल्कि वह बाह्य उद्दीपन के अनुसार गति करते हैं। बाह्य उद्दीपन यानी बाहरी आवेश में आकर के या बाहरी कोई चीज जो जरूरत है उसके अनुसार वह अपने आप को नियंत्रण या समन्वय करने का कार्य करते हैं। तो जब कोई पौधा जो है बाह्य उद्दीपन के कारण गति करते हैं तो उसको हम लोग अनुवर्तन, ट्रॉपिज्म या फिर अनुवर्तनी गति कहते हैं। तो पेड़ पौधों को भी आगे बढ़ने के लिए समन्वय स्थापित करना जरूरी होता है। तो वह उसके अंदर जो है समन्वय स्थापित करने के लिए दो तरह के चीज होते हैं। एक तो उसके अंदर वो गति होते हैं जिसको हम लोग अनुवर्तनी गति कहते हैं, गति के अनुसार वो समन्वय या नियंत्रण स्थापित करते हैं। और दूसरा चीज होता है उसके अंदर पाया जाने वाला हार्मोन्स, पादप हार्मोन। तो पादप हार्मोन 6 प्रकार के होते हैं और उसी तरह से गति जो है वह 4 प्रकार के होते हैं। तो ये गति से क्या मतलब है? अब देखिए, अब आप मान लिया जाए आप कोई पौधे को जो है गमला में ले करके यदि आप खिड़की के पास ले जाते हैं जिससे प्रकाश आता है, तो आप जरा सा उसको झुका दीजिएगा तो आप देखिएगा कि पौधा जो है उधर से निकल करके वह खिड़की के तरफ जाने का प्रयास करेगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश जो है उसी तरफ से आ रहा है। तो पौधे का जो भाग है वह किसकी तरफ जाने लगता है? प्रकाश की तरफ, क्योंकि प्रकाश की उसको आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो गति हुआ वो किसके लिए गति हुआ? वह गति प्रकाश की तरफ हुआ। तो एक गति हो गया प्रकाश की तरफ, तो ये हो गया प्रकाश अनुवर्तन। एक गति होता है जल के तरफ। जल जमीन के अंदर होता है। तो जहां भी जल रखा हुआ रहता है जमीन के अंदर, पौधे का जड़ उस तरफ मुड़ करके जल को लाने का प्रयास करता है। ये हो गया जल अनुवर्तन। यानी ये बोला जाए कि जल अनुवर्तन या जलानुवर्तन जो होता है वो कहाँ होता है? तो पौधों की जड़ों में होता है। उसी तरह से आपको अभी बताया तुरंत प्रकाश अनुवर्तन। तो प्रकाश अनुवर्तन कहाँ होता है? पौधों के अग्रभाग या फिर पत्तियों में। इस चीज को आप देख सकते हो। अच्छा, एक और गति होता है जो गुरुत्व के अनुसार, गुरुत्वाकर्षण के अनुसार गति करता है। आप जानते हो कि कोई भी वस्तु को यदि हम ऊपर रख करके निछोड़ दें तो वह कहाँ गिरेगा? जी, सीधे धरती पर गिरेगा। क्यों? क्योंकि धरती का जो गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है उसको अपने तरफ खींचता है। क्या करता है? खींचता है। तो आप पौधों में देखते हैं कि पौधे का जड़ जो है वह नीचे की तरफ जाता है और तना कहाँ जाता है? ऊपर की तरफ जाता है। तो आप बोल सकते हैं कि पौधे का जो जड़ है वह गुरुत्व के अनुसार गति करता है, गुरुत्वाकर्षण के अनुसार गति करता है, जबकि उसका जो तना होता है वह गुरुत्व के या गुरुत्वाकर्षण के विपरीत में गति करता है। तो गुरुत्व अनुवर्तन जो दिखाता है वह पौधे का जड़ दिखाता है, जबकि तना जो है उसके विपरीत क्रम को दिखाता है, क्योंकि तना गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में गति करता है। गुरुत्व नीचे होता है लेकिन वह गति ऊपर करता है। तो नीचे की तरफ गति कौन करता है? जड़ करता है। और एक आता है रासायनिक अनुवर्तन। तो यह जो रासायनिक अनुवर्तन की प्रक्रिया होती है यह मुख्य रूप से रसायन के कारण होती है। यह जब पौधों में फूल से फल आने लगते हैं या फिर पौधों में फूल से फल बनने की प्रक्रिया शुरू होती है तो उस समय रासायनिक अनुवर्तन देखा जाता है। यानी कहने का तात्पर्य यह हुआ कि पेड़ पौधों में
जो संतुलन यानी समन्वय और नियंत्रण यह स्थापित करने की प्रक्रिया होती है। यह दो वजह से होती है, एक उसके गति के कारण और उसमें पाया जाने वाले हार्मोन के कारण, जिसको हम लोग पादप हार्मोन कहते हैं। तो अब हम लोग जो यहाँ पर लिखे हैं उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय ये क्या होता है? किसी गति, क्रिया या अनुक्रिया को वांछित स्तर तक बनाए रखना नियंत्रण कहलाता है। वांछित स्तर का क्या मतलब हुआ? जहां तक आवश्यक हो वहां तक ही। अब हाथ जो है आपका इतना दूर तक आता, आप एकदम इतना ऐसे कीजिएगा तो, या जोर से और इधर थी कीजिएगा तो टूट सकता है। तो एक वांछित स्तर तक ही उसको बनाए रखना, किसी गति, क्रिया या अनुक्रिया को वांछित स्तर तक बनाए रखना क्या कहलाता है? नियंत्रण कहलाता है। जबकि नियंत्रण के दौरान अंगों की क्रियाओं के बीच तालमेल, जब नियंत्रण करते हैं तो हमारा सारा अंग जो है एक दूसरे को हेल्प करता है उस निश्चित स्तर तक पहुंचाने में। तो नियंत्रण के दौरान अंगों की क्रियाओं के बीच तालमेल स्थापित करना ही क्या कहलाता है? समन्वय कहलाता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले पेड़ पौधों के बारे में चलते हैं। तो आपको हम समझा चुके हैं कि पेड़ पौधे में जो है नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य जो होता है वो दो तरीके से होता है। एक अनुवर्तनी गति के कारण होता है और दूसरा पादप हार्मोन के कारण होता है। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अनुवर्तनी गति पर। तो पौधों में बाह्य उद्दीपन को ग्रहण करने की क्षमता होती है, यानी बाहरी चीजों को खींचने की क्षमता होती है। बाहर का जो भी चीज उसको जरूरत होगा उस हिसाब से उस तरफ गति करने लगेगा, तो ग्रहण करने की क्षमता होती है तथा उसके अनुसार उसमें गति भी होती है। और पौधों में ऐसी गति को अनुवर्तन या फिर अनुवर्तनी गति कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अनुवर्तन के प्रकार पर। तो अनुवर्तन 4 प्रकार के होते हैं। प्रकाश अनुवर्तन, फोटोट्रॉपिज्म, जल अनुवर्तन, और ये चौथा है जल अनुवर्तन। दूसरा है गुरुत्व अनुवर्तन, जियोट्रॉपिज्म। तीसरा है रासायनिक अनुवर्तन, केमोट्रॉपिज्म। और चौथा है जलानुवर्तन यानी हाइड्रोट्रॉपिज्म। ठीक है, तो सब जो भी जिसमें जो शब्द आगे लगा हुआ है वह जो है पेड़ पौधा का हिस्सा उसी तरफ गति करता है। तो उस हिसाब से हम लोग सारे अनुवर्तन को डिफाइन करेंगे। इसमें से पहला नंबर है प्रकाश अनुवर्तन। निश्चित तौर पर प्रकाश की तरफ गति करेगा। तो वह गति जिसमें पौधे के अंग प्रकाश की ओर गति करते हैं उसे प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। यह गति तने के शीर्ष भाग या पत्तियों में स्पष्ट दिखती है। दूसरा है गुरुत्वानुवर्तन। वह गति जिसमें पौधे के अंग गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति करते हैं उसे गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। यह गति पौधे के जड़ में दिखता है। समझाया था आपको कि पौधा का जड़ जो है वह गुरुत्वाकर्षण की दिशा में यानी पृथ्वी में नीचे की तरफ बढ़ता है। तीसरा है रासायनिक अनुवर्तन। वह गति जो रासायनिक उद्दीपनों के द्वारा होता है उसे रासायनिक उद्दीपन कहते हैं। फल लगने के समय इस तरह का गति पेड़ पौधे में दिखता है। तो उसी को हम लोग दूसरे लैंग्वेज में लिखे हैं कि परागन के समय पराग कण से निकलने वाली पराग नलिका की बीजांड में होने वाली गति इस प्रकार के अनुवर्तन को दर्शाता है। जब आपको हम जनन चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां पर इस चीज को अच्छे से डील करेंगे कि परागन क्या होता है, पराग नलिका क्या होता है, बीजांड क्या होता है। इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जनन चैप्टर में, रिप्रोडक्शन चैप्टर में। चलिए, तो ये जो गति है फल के रासायनिक गति, जब पौधे फूल से फल बनते हैं तो उस समय इस तरह का गति दिखता है। चौथा है जलानुवर्तन, हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो पौधे के अंग का जल की ओर होने वाली गति को, पौधे के अंग का जल की ओर होने वाली गति को जलानुवर्तन या जल अनुवर्तन कहते हैं। यह मुख्य रूप से पौधों की जड़ में दिखता है। ठीक है, चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं कल, जिसके अंतर्गत कल हम आपको पौधों में होने वाले पाए जाने वाले पादप हार्मोन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।